तो पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच गए हैं और कुल 54 लोग पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से आज सुबह दिल्ली पहुंचे हैं। तो ये उन परिवारों के लोग हैं जिनके परिजनों की राजनीतिक हिंसा के दौरान हत्या कर दी गई थी पश्चिम बंगाल में। उनके परिजन पंचायत और लोकसभा चुनाव के दौरान मारे गए थे। पार्टी ने इन सभी कार्यकर्ताओं के परिवारों को दिल्ली में ठहरने और खाने की व्यवस्था की है। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले शपथ ग्रहण समारोह में आने वाली थी, लेकिन बाद में उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया शपथ ग्रहण में आने से कि उन लोगों की जिनकी हत्या हुई ही नहीं है राजनीतिक हिंसा में, उनके परिवार वालों को यहां पर बुलाया गया और उसे लेकर वो धरना प्रदर्शन भी आज पश्चिम बंगाल में करने वाली हैं। लेकिन दो तस्वीरें आप देखिए, कल कोलकाता से रवाना हुए ये परिजन और आज सुबह दिल्ली पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल से 51 कार्यकर्ताओं के परिवार वाले राजधानी दिल्ली नई दिल्ली स्टेशन पहुंच गए। हम सीधा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा, आपसे जानना चाहेंगे, आपके पिता थे, कौन थे जिनकी राजनीतिक हत्या की बात है? मेरा भैया थी, वो भाजपा का एजेंट था, बूथ एजेंट था। तो 2014 साल में नरेंद्र मोदी जी जब पहला बार प्रधानमंत्री हुआ, उस बूथ में लीड लिया है। तो उसके बाद से मेरा भाई लोकल जो तृणमूल का गुंडा बाहिनी है उसका प्रोटेस्ट करता था कि उसका डिस्ट्रिक्ट में थे, कहाँ पर थे? नॉर्थ 24 परगना में 119/4 पार्ट का एजेंट था। आपके बेटे थे क्या वो? हाँ, मेरा बेटा। बहुत दुख होता है क्या, क्योंकि जिस तरीके से सरकार भले ही बनी हो लेकिन उसके लिए बलिदान होना पड़ा बीजेपी के कार्यकर्ताओं? हाँ, बीजेपी करता बोल के इसे बलिदान देना पड़ा। बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पर राजधानी दिल्ली की बात करें, क्योंकि पीड़ा है और वो पीड़ा भी साफ तौर पे नजर आती है। आपके कौन थे? भाई थे? हमारे भाई थे, हमारे पड़ोसी वाला था। ये कि आई में हमारा घर है, इसका घर है, इसका घर है, एक ही साथ में था। मैं दिल्ली में था। हमारा थाना में आपके भाई थे? हाँ, हमारा भाई। तो क्या टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया था उनके? और वो मार तृणमूल का आदमी का वो मार दिया। हाँ, लाठी सुटा के वो मार दिया। इसी लोकसभा चुनाव में? हाँ, इसी लोकसभा तारीख 17 मई को। कभी लाल सलाम हुआ करता था पश्चिम बंगाल, लेकिन अब टीएमसी की सत्ता है। लाल रेल यानी राजधानी में वो 51 परिवार के 70 लोग राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं जो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। लेकिन शपथ के दौर में भी वो शोक में है। इस बात का शोक कि सरकार भले ही बन गई हो, लेकिन सरकार बनाने के लिए उन्होंने अपने अपनों को खो दिया। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।